हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दो वीडियोस के अंदर हमने साइकोलॉजी और मैथ्स की आंसर की डाली है। आप लोग लगातार चेक करते रहें। और दोस्तों, जैसे ही आपको क्या बोलते हैं कि और भी अभी हम आपको आपका हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत दोस्तों सभी के आंसर जो है आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहें। देखिए दोस्तों, आपका जो अब ईवीएस की बात कर लेते हैं एक बार। दोस्तों, मगरमच्छ जो प्राणी है आपका, ये किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये सरीसृप के अंतर्गत आता है। ये बात आपको इसका आंसर है, ठीक है। इसका दोस्तों सूर्य नगरी किसका नाम है? तो दोस्तों सूर्य नगरी जो है वो आपके जोधपुर को कहा जाता है। दोस्तों, नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ जो है वो कब किया गया था? तो दोस्तों ये 2014 में किया गया था। इसके बाद दोस्तों देखिए, आपका जो अगला सवाल है वो है वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। तो देखिए दोस्तों, आपके जो वृद्धि हार्मोन है, तो दोस्तों वृद्धि हार्मोन जो है वो अंगों में वृद्धि करता है। इसके बाद इंसुलिन जो है आपको पता है शर्करा में रक्त का स्तर बताता है। तो देखिए दोस्तों, पहले में बी, दूसरे में डी। टेस्टोस्टेरोन दोस्तों नर के अंदर और प्रोजेस्टेरोन दोस्तों मादा के अंदर। तो बी डी ए सी इसका आंसर होना चाहिए, जो कि आपको सी ऑप्शन इसमें मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो दोस्तों कम वायुदाब ही इसका मुख्य कारण होता है। दोस्तों, कौन से घटक अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों कौन से अजैविक घटक आप जानते हैं वे घटक होते हैं जो सजीव नहीं होते हैं। आप जानते हैं इस बात को, पादप, जंतु और जीवाणु ये सब सांस लेते हैं, अतः ये सजीव है, अतः ये जैविक घटक है। लेकिन अजैविक घटक वो होते हैं जिनका आप ये कह सकते हो कि भाई जो टूट नहीं सकते, आप घटित नहीं हो सकते। तो दोस्तों इसका आंसर वायु होगा। इसके बाद दोस्तों, खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? तो दोस्तों आप जानते हैं खादी के जो बने वस्त्र पर विशेष छूट दोस्तों आप पता है गांधी जी 2 अक्टूबर को ही दी जाती है, क्योंकि गांधी जी जो है खादी को प्रमोट करते थे, उसको एकदम मतलब उसके बढ़ावे पर ध्यान देते थे। इसका दोस्तों, तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर निकोटिन आएगा। इसके बाद दोस्तों, रेबीज रोग का कारक जो है, तो रेबीज दोस्तों आप जानते हैं वायरस से होता है, रैबिडो वायरस से। इसका दोस्तों कौन सा रेशम कीट का भोजन कौन सा है? तो आप जानते हैं रेशम कीट दोस्तों शहतूत की पत्तियां खा करके जिंदा रहता है। इसके बाद दोस्तों, जंतु से प्राप्त रेशे किसका उदाहरण है? तो जंतु से प्राप्त रेशे दोस्तों कपास का उदाहरण है, क्योंकि आप जान सॉरी सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलती हो गई। इसका जो आंसर है वो रेशम आएगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कपास जो है पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। पॉलिस्टर और नायलॉन दोस्तों ये कृत्रिम है दोनों, ना तो ये जंतु से प्राप्त होते हैं ना ये कप पौधों से प्राप्त होते हैं, ये तो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? तो दोस्तों ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और इसके अंदर जो दोस्तों सबसे मेन चीज़ है जो आंसर अभी तक निकल करके आ रहा है, तो दोस्तों वाहित जल इसका आंसर बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों एक बी और डी दोनों ऑप्शन, क्योंकि देखिए दोस्तों घरेलू बहिस्राव ये मानव द्वारा किया जाता है, औद्योगिक बहिस्राव भी मानव द्वारा किया जाता है। दोस्तों एक ह्यूमस मैटर का थोड़ा देखना पड़ेगा। ये ह्यूमस मैटर का थोड़ा एक सेकंड रुकिए। दोस्तों देखिए, ह्यूमस मैटर जो होता है मैं आपको इसका बता दूं, तो इसमें आंसर जहाँ तक है वो ह्यूमस मैटर ही आना चाहिए, क्योंकि ह्यूमस मैटर का मतलब आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है सड़ी हुई जो पत्तियाँ होती है, मतलब गली हुई जो पत्तियाँ होती है, सड़ी पत्तियाँ। तो दोस्तों उसको ही हम ह्यूमस मैटर बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें आंसर, क्योंकि चूंकि ये मानव द्वारा नहीं होता है, तो वाहित जल दोस्तों आप जानते हैं जल वाहिना का सीवेज इसको इंग्लिश में बोला गया है, तो जल वहना भी दोस्तों ये मानव के द्वारा ही क्रियाकलाप है। तो ह्यूमस पदार्थ मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए फिलहाल। इसके बाद देखिए दोस्तों, रबी की फसल का उदाहरण है, तो दोस्तों यहाँ पे अलसी आना चाहिए, बाकी सब खरीफ की फसलें हैं। इसके बाद दोस्तों, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मुख्य मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य अनुशासन, परीक्षा, प्रश्न पत्र तो नहीं है। अधिगमकर्ता की उपलब्धि और सुधार लाना, मतलब उसके अंदर जो भी सुधार लाए जा सकते हैं। प्राचीन कालों में दोस्तों संदेशों का संचार जो है वो हरकारों के माध्यम से किया जाता था। दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री जो है दोस्तों आपकी टेलीविजन होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो दोस्तों उसमें निष्क्रियता नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं फुलडोल मेला अगर आप बोलें तो शाहपुरा के अंदर लगता है। इसके बाद दोस्तों, आपके पिताजी के साले की माँ से आपका रिश्ता, तो दोस्तों वो नानी आएगा इसमें आंसर। दोस्तों एक ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सवाल है, नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आंसर है मोस्टली बच्चे जो है वो पैदल पार पथ लगा के आए और यही इसमें आंसर होना चाहिए।
लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा कन्फ्यूजन में डालूंगा, क्योंकि दोस्तों पैदल पार पथ पे क्या है, एक इंसान का भी आपको नज़र आता है, लेकिन वो नहीं दे रखा है, तो थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग है। बाकी इसके अंदर फिर भी आंसर मुझे लगता है जहाँ के पैदल पार पथ ही होगा। दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है वो आप जानते हैं, राष्ट्रीय शक संवत जो भी जानते हैं आप। इसका दोस्तों कौन सा सूर्य का निकटतम है, तो दोस्तों आप जानते हैं सूर्य के जो निकटतम 4 अंतर ग्रह होते हैं, उसमें पहला जो होता है वो आपका बुध होता है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद दोस्तों आपका पृथ्वी, और लास्ट में आपका चौथे नंबर पे मंगल आता है। तो दोस्तों सबसे पास में आपका होना चाहिए बुध, आपका आंसर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों सड़क मार्ग यातायात के सही साधनों का समूह, तो देखिए दोस्तों इसमें बस, ट्रक और ई रिक्शा इसका आंसर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है, तो दोस्तों इसका आंसर डेंगू आएगा। तो डेंगू के कारण जो बुखार के होता है उसके कारण जो है, आप जानते हैं डेंगू जो होता है वो मादा एडिज एजिप्टाई जो है इसका वायरस है, जिसके कारण ये रोग होता है। तो इसके कारण जो है दोस्तों प्लेटलेट्स की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। इसके बाद दोस्तों राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है, तो दोस्तों आपको पता है लाछा गुजरी जिनको तेजाजी ने अपनी बहन माना था, उनकी गायों को इन्होंने बचाया था, तो तेजाजी इससे संबंध है। इसके बाद दोस्तों सोनार दुर्ग, आप जानते हैं सोनारगढ़, दोस्तों पीला दुर्ग जिसको आप जैसलमेर बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन्य प्राणी और संरक्षण उनका अनुष्ठान का भाग है, तो दोस्तों इसमें बिश्नोई संप्रदाय आना चाहिए। दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर सभी जानते हैं, इसको तो भीलवाड़ा बोला जाता है, जहाँ पर इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन, तो आप जानते हैं दोस्तों ये आपकी महावीर जयंती मनाई जाती है। इसके बाद दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना जो है दोस्तों इसको कुलह बोला जाता है, आप जानते हैं कुलह जो है इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ईवीएस की पूरी आंसर की बताई है। एक यदि आपको किसी भी सवाल में कोई डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसका निस्तारण हम जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।